अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा शिक्षकों बहाली 2023। आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि बहाली में इतना लेट क्यों हो रहा। जनवरी में आई नोटिफिकेशन, यानी कि मदरसे में बहाली को लेकर पिछले साल जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी। यानी कि आप जान सकते हैं कि जनवरी, नेक्स्ट मंथ जनवरी आने वाला है। लगभग 1 साल हो गया, बट अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई। उस पेपर में यही कहा गया था, यानी कि नोटिफिकेशन में यही बताया गया था कि फ़ुक़ानिया मौलवी पास वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका, यानी कि वो भी मदरसा के शिक्षक बन सकते हैं। तो किस तरीके से बनेंगे, वो नोटिफिकेशन क्या थी, क्या उसी नोटिफिकेशन के आधार पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली जो होने वाली है अब होगी, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना से ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। यानी कि ये जनवरी का पेपर की कटिंग है, पिछले साल जनवरी की पेपर की कटिंग। ऐसे बताया गया था कि शिक्षा विभाग बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली करेंगे। यानी कि आपको पता है शिक्षा विभाग अभी के पाठक साहब हैं, उस वक्त कोई और थे। इसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य के मदरसों में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी के पदों पर अब शिक्षा विभाग नियुक्ति करेगा। सोमवार को राज्य कैबिनेट में मंजूरी के बाद, यानी कि कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी थी। आप समझ सकते, सब होने के बावजूद अभी तक बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई है। आगे बताया जा रहा है कि मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। यानी कि मंगलवार को बताया गया था कि मंजूरी मिल चुकी है, अब मंगलवार को इसके बारे में पूरी की पूरी आपको सूचना मिल जाएगी। बट आप देख सकते हैं कि कितना मंगलवार जा चुका, अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली। इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियां होगी। नियुक्तियों जिला में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। इस पोर्टल की रिक्तियों भी अपलोड की जाएगी। यानी कि बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर के जरिए तैयार किया जाएगा नियुक्तियां, उसके बाद फिर जो पोर्टल है बिहार मदरसा बोर्ड की पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों के आधार पर मेधा सूची और चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से होगा। यानी कि बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसके बाद मेधा सूची बनेगी। मेधा सूची जो है वो वेब पोर्टल पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद बता, मेधा सूची की वैधता सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। उसके बाद देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे पूरा बताया गया कि इसके तहत मदरसों में अब सीधी नियुक्तियाँ होगी। नियुक्तियों के लिए जिला तैयार सॉफ्टवेयर, यानी कि पूरा यहाँ पे बताया गया था कि इस तरीके से काम होगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं बताया कि माध्यम से होगा। मेधा सूची की वैधता 1 साल तक की गई है। नियुक्तियों के पूर्व काउंसलिंग की जाएगी। अब यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षा सेवा के पर्यवेक्षण में होगा। चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। यानी कि दस्तावेज, जैसे अगर आपकी फ़ुक़ानिया है, मौलवी कि आपकी मार्कशीट को दस्तावेजों को जांच की जाएगी। उसके बाद वस्तानिया स्तर पर नियोजन में CTET यानी कि TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को और फ़ुक़ानिया और मौलवी स्तर के STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप वस्तानिया पास हैं तो आपको STET यानी कि स्टेट या फिर आपको TET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अगर आप फ़ुक़ानिया और मौलवी पास हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, STET का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि CTET यानी कि सीटेट या फिर TET का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप STET फ़ुक़ानिया एंड मौलवी पास है तो आपको STET का उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को
प्राथमिकता दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक मदरसे प्रबंध समिति को प्रोन्नति के तहत होने वाली नियुक्ति का अधिकार दिया गया। वस्तानिया स्तर के मदरसे में ओरिएंटल प्रचार भाषा शिक्षण अवधि सूचना विषय शिक्षण, यानी कि ये जो पेपर की कटिंग है लगभग 1 साल होने वाली। जनवरी की ये पेपर की कटिंग है, देख सकते हैं पटना की, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी उस वक्त बनाया था कि इस आधार पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। बट आप समझ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आगे भी हाफिज और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती। बट 1 साल हो गया, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ना तो जारी किया गया, ना तो कोई पोर्टल बना है, ना तो बिहार मदरसा बोर्ड में अभी बहाली हुई शुरू हुई है, या फिर चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने इसको लेकर कोई भी अभी तक अपडेट दी है। यहाँ पे आप देख सकते बताया गया वेब पोर्टल के माध्यम से तैयार होंगे मेगा सूची, यानी कि सब कुछ बताने के बावजूद भी बहाली ना होना ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आता है कि सर बताइए बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली कब होगी कैसे होगी। तो देख सकते हैं कि पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया तो बताया गया था इस आधार पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, शिक्षा विभाग बहाली करेगा। बट जनवरी आने वाला है, 1 साल पूरा हो जाएगा, 12 महीना होने वाला, बट अभी तक कोई भी वैसा नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके बाद इस पेपर के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ ये है कि ज़रूर सभी लोगों ने ये बात ज़रूर कही है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, बट किसी ने अभी तक ये नहीं कहा था इस पेपर के बाद कि किस आधार पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे बहाली होगी। बट अभी तक उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से भी सवाल किया जाता है तो उनका यही कहना होता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, बट कब होगी इसके लिए किसी को कन्फर्म कोई नॉलेज नहीं है। अब देखना होगा कि बिहार मदरसा बोर्ड में क्या जनवरी के महीने में ही बहाली होती है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो फ़ुक़ानिया एंड मौलवी वस्तानिया का एग्ज़ाम भी शुरू होने वाला है। अगर अब जाके चेयरमैन साहब से कोई सवाल करेंगे तो उनका यही कहना होगा कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम के बाद ही कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर चलता रहा तो आप जान सकते हैं कि हर साल तो एग्ज़ाम ही होता है। पिछले साल की नोटिफिकेशन अभी तक मदरसे में बहाली नहीं हो, मंजूरी मिलने के बावजूद भी बहाली ना होना ये कितनी अफसोसनाक बात है। सभी मुसलमानों के साथ ये धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि आप जब स्कूल में बहाली निकाल रहे हैं, आप अदर्स जगह बहाली निकाल रहे हैं, तो मदरसे में बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यही सभी लोग की गुहार। जैसे ही मुझे कोई भी नई नोटिफिकेशन निकल कर आती है बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड, तो मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये थी आज की वीडियो।